हेलो स्टूडेंट। देखिए आज से हम 10th क्लास के आपको लगे ज्योग्राफी का हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है चैप्टर बाय चैप्टर बना रहे हैं। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आए दोस्त तो लाइक सब्सक्राइब करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सी है। तो मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन जो है कौन सी है, तो यह है एंड्रीन। कौन है? एंड्रीन, जो मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन है। दूसरा, काली मिट्टी उपयुक्त होती है। तो काली मिट्टी जो उपयुक्त होती है कपास के लिए उपयुक्त होती है। काली मिट्टी उपयुक्त होती है माने काली मिट्टी किसके लिए अच्छा होता है, कहने का तभी हुआ काली मिट्टी किसके लिए अच्छा होता है, तो कपास के लिए जो है उपयुक्त होती है। तीसरा प्रश्न है कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, तो काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुड़ मिट्टी है। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, तो काली मिट्टी का दूसरा नाम जो है रेगुड़। चौथा प्रश्न दोस्तों कि मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है। तो मरुस्थलीय मृदा जो पाई जाती है वह पाई जाती है राजस्थान में पाई जाती है। पंजाब में पंजाब में भू निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। पंजाब में जो भू निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, तो वहाँ जो है अधिक सिंचाई। क्या है? अधिक सिंचाई कारण। निम्न में से पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, तो बांगर कहते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। और इनका निम्न में से कौन सा निर्माण का कारक है, मिट्टी निर्माण का कौन सा कारक है। तो निम्न में से कौन सा मिट्टी निर्माण का कारक है, तो यह जलवायु, वनस्पति, चट्टान, इनमें से सभी कारक है। वनस्पति भी है, चट्टान भी है और जलवायु भी, तीनों इनमें से सभी कारक है। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है। काली मिट्टी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है। काली मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, तो काली मिट्टी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। रेगुड़ मिट्टी किसे कहा जाता है। रेगुड़ मिट्टी किसे कहा जाता है, तो रेगुड़ मिट्टी जो कहा जाता है, काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी कहा जाता है। काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी कहा जाता है। काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, देखिए अगला चैप्टर है जल संसाधन। तो जल संसाधन के बारे में हम आपको बताएंगे। करा है कि पहला क्वेश्चन है कि बृहद जल क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है। माने कि आप जानते हैं कि 100% पृथ्वी में जो है 71% जो है पृथ्वी पर जल ही जल है, 29% ही स्थल है, ओतनीय पर पूरे विश्व स्थित है। तो पृथ्वी को जल अधिक होने के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। प्राणियों के शरीर में कितनी प्रतिशत जल की मात्रा निहित है। तो प्राणी में सबसे ज़्यादा जल ही पाया जाता है। तो प्राणी में सबसे ज़्यादा जल होने जो है 65% है। कितना प्रतिशत है, तो 65% प्राणी में जल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। मैंने कहने का मतलब कि गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय किस बांध पर है, इसका कहने का अर्थ ये है। तो गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय जो रिहंद बांध पर है, किस बांध पर है, रिहंद बांध पर है। चौथा, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन करा कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर। तो हीराकुंड परियोजना जो है महानदी पर स्थित है। हीराकुंड परियोजना जो महानदी पर स्थित है। भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय कौन है। तो भारत में सबसे बड़ा जो है मानव निर्मित जलाशय से गोविंद पंत जलाशय से है, सबसे ज़्यादा मानव निर्मित पंत। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में अति जल दोहन किस तत्व का संक्रमण बढ़ा है। तो सबसे ज़्यादा जो है बिहार में आर्सेनिक का तत्व का संक्रमण बढ़ा है। देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो यह मानसी नाराम में होती है, सबसे यानी मेघालय में पड़ती है, वहीं सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है। 8वां क्वेश्चन है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है देश के बांधों के भारत का मंदिर कहा है। अगला क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी घाटी परियोजना से किस राज्य से संबंधित, माने किस राज्य को लाभ मिलता है या किस राज्य से संबंधित है। तो यह है गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आकर आता है करा कि भारत, अगला क्वेश्चन 10 नंबर है कि भारत
भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बांध जो हीराकुंड बांध जो सबसे बड़ा बांध है, जो कि उड़ीसा में हीराकुंड बांध है। ठीक है, और यह महानदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध जो उड़ीसा में है। भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर है? भाखड़ा नंगल परियोजना जो है किस नदी पर है? तो भाखड़ा नंगल परियोजना जो सतलज नदी पर कहाँ स्थित है? सतलज नदी पर स्थित है। प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई थी? तो सितंबर 1987 में लागू हुई थी। सितंबर 1987 में लागू हुई थी। कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर स्थित? कावेरी नदी पर है। कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर है? तो कावेरी नदी पर है। भूमिगत जल स्तर की गिरावट रोकने के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? कि भूमि जल जो नीचे की ओर जा रहा है उसको रोकने के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? तो वर्षा जल संग्रह, वाटर शेड मैनेजमेंट, ड्रिप सिंचाई उपयुक्त में तो सभी चलाई जा रही है। 15 नंबर प्रश्न है करा कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना जो है कौन सी है? तो यह जो तुंगभद्रा है। तुंगभद्रा जो नदी घाटी परियोजना दक्षिण भारत की सबसे बड़ी है। किस भाग 16 नंबर करा कि किस भाग मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाया जाता है? तो सुंदरवन में सबसे अधिक मैंग्रोव वन पाया जाता है, जो कि सुंदरवन पश्चिम बंगाल में स्थित है। सारावती नदी घाटी परियोजना कहाँ स्थित है? सारावती नदी 17 नंबर प्रश्न, सारावती नदी घाटी परियोजना कहाँ स्थित है? यह कर्नाटक में स्थित है। सारावती नदी घाटी परियोजना कहाँ स्थित है? यह कर्नाटक में स्थित है। 18 नंबर प्रश्न है कि इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है? तो इंदिरा गांधी नहर जो है राजस्थान में स्थित है। 19 नंबर प्रश्न है कि दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में? तो दामोदर घाटी परियोजना मुख्य रूप से झारखंड में स्थित है और पश्चिम बंगाल में, लेकिन मुख्य रूप से झारखंड में स्थित है। तो आज दोस्तों मैंने क ख जो हमने पढ़ा क ख जो बता दिए हैं, इसका आप लोग रिवीजन करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।